बताता है। कहते नो कूदा, जैसे मर्ग कूदा कर अंदर पैर पीटे, तू कैसे कह रहा है, तूने कैसे मुझे गुरु कहा है, कैसे कह। और क्या बोलता है, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी हम बता रहे हैं कि रामानंद जी ने ये पूछा कि तेरी कौन जात है, तू कौन से पंथ से संबंधित है, तेरा क्या पंथ है, कौन तेरा इष्ट है। और कहते गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास आधीन गति, जैसे गुरु के सामने शिष्य का भाव होना चाहिए, परमात्मा वो एक उदाहरण भी पेश करने हमारे लिए आए थे कि गुरु जी चाहे कुछ भी गुस्सा हो या प्यार दे, विनम्र रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो कह रहा है तेरी कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, बता मुझे। और वो बड़े आधीनी से भगवान कह रहे हैं, गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलि हारी जाऊं उस भगवान पर। कितना विनम्र ढंग से रामानंद जी से पेश आए। और फिर क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कि जाति पूछते हो, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला। और मेरा पंथ पूछते हो, कौन सा मेरा मार्ग है, मेरा परमेश्वर पंथ है। ओए होए, ईश्वर परमेश्वर, तीन पुरुष है, तीन भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष है। पुरुष कहो जैसे सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, ये ईश भी कहलाता, ईश। और ईश्वर यानी से श्रेष्ठ वो अक्षर ब्रह्म यानी सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो परब्रह्म कहलाता। परब्रह्म, एक परब्रह्म है, एक पार ब्रह्म। पार ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा होता है, और परब्रह्म यानी ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, वो सात संग ब्रह्मांड का वो ईश्वर समझो। और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर, ईश्वरेषु समर्थेषु श्रेष्ठ स परमेश्वर, उस यानी वो सबसे जो सबका मालिक है, मैं उस पंथ से संबंधित हूं। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, परम अक्षर ब्रह्म का मार्गदर्शन करने आया हूं मैं। दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। यदि तू वेदों में कहेगा तो मेरा कंत माने दुल्हा, स्वामी, मैं वो निरंजन स्वामी हूँ। अब यहाँ भ्रमित ना होना पुण्यात्मा हो। निरंजन का अर्थ होता है माया से रहित, यानी परमात्मा ही हो सकता है। ये काल भी अपने आप को, ये डुप्लीकेट है, अपने आप को ये भी निरंजन सिद्ध करता है, इसलिए यहाँ प्रसिद्ध निरंजन, ये ज्योति निरंजन से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वास्तव में निरंजन का अर्थ होता है परमात्मा जिसमें माया का कोई यहाँ की नहीं हो, लिप्त ना हो माया से, तो केवल एक ही है। बाकी ये ज्योति निरंजन है, और इसको शॉर्टकट में सीधा इसको भी निरंजन कहते हैं। तो निरंजन शब्द सुनकर रामानंद जी दुखी हो गया कि अपने आप को भगवान कहता है और एक जुल्हाए का पुत्र। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। गरीबदास जी कितनी कलम तोड़ दी मालिक की महिमा गाने में कि रामानंद जी ने परमात्मा को अपशब्द बोले कि रे दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, और तेरा तो सब कुछ दिखाई देता है, तेरा शरीर है, और तू कहता मैं निरंजन यानी निराकार परमात्मा हूँ। और देखो हमारी बुद्धि ऐसी थी, ऐसी हमारे धर्म गुरुओं की थी कि जैसे हम विष्णु के पुजारी थे, हम भी, रामानंद जी विष्णु का पुजारी था। भगवान की मूर्ति साथ रखते हैं, विष्णु जी साकार देवता हम मानते हैं, और फिर भी मानते हैं भगवान निराकार है, मानते थे। ऐसे रामानंद जी की दुर्बुद्धि थी, विष्णु का पुजारी है और मानता ये था कि भगवान तो निराकार है, समाधि में उसका प्रकाश देखा जाता है। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से परमात्मा को लताड़ रहे हैं कि तेरा सब कुछ तन मन और ये शरीर दिखाई देता, आकार दिखाई देता
है दुर्बुद्धि, और तू अपने आप को भगवान कहता है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। कि रामानंद जी को गरीबदास जी कह रहे हैं, ये दुख हुआ जब भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। और फिर क्या अपशब्द बोले, तुम मोमन के पाल हुआ तेरा दुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। तो मोमन के घर यानी एक दुल्हा, एक मुसलमान के घर तेरे टुकड़ों पर पल रहा है और तू अपने आप को भगवान कहता है। ए मूर्ख, मान बड़ाई छोड़े कर तुम बोलो बालक बेने, दास गरीब अदमुखी एता तुम गठफेने। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब रामानंद जी फिर ज्ञान पर आ गया, कह रे एक पल का तेरा भरोसा नहीं, कब मर जाएगा, तू भगवान कहता अपने आप को। अब परमात्मा क्या कहते, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे है मैं आजज आधीने। कि मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं और मेरे अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं है दाता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये सारी सत्य है। क्या बोले, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं तुम्हारे इन चार वेदों में नहीं हूं, यानी इनमें मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, पर ना मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। और जौन वेद से यानी सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं, वो वेदों में वर्णन नहीं है उसका। तो वो सूक्ष्म वेद जिस वेद से भगवान मिले, इस दास को प्राप्त है, गरीबदास को प्राप्त हुआ, उसके बाद दास को मिला है, इसके गूढ़ रहस्य। फिर कहते हैं मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं सर्वव्यापक भी हूं। अब जैसे पुण्यात्माओं यहाँ फंसी रही या अड़ी रही अज्ञान कि भगवान अगर एक स्थान पर बैठा है तो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है। अब सूर्य एक स्थान पर है और वो सर्वव्यापक है, उसकी उष्णता हमारे तक है। इसी प्रकार परमात्मा जहाँ भी रहते, किसी स्थान पर रहे, वो उनकी शक्ति पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुई है। ऐसे कहते दसों दिशा में सब सकल सिंध भरपूर, पूरे कण कण में मेरी शक्ति विद्यमान है, मेरे से सब कुछ हो रहा है। सकल सिंध भरपूर हूं मैं खालिक हमरा नाम है, और खालिक माने सारी सृष्टि का रचने वाला मेरा नाम समझ ले। और गरीब दास ए जाती हूँ तेज कहा बलि जाऊँ मैं, कि मैं मेरा कोई जात नहीं है। और हे स्वामी, हे गुरुजी, आप मेरे गुरु हो और आपने मुझे नीच कहा, कुछ भी कहा, और मैं बलिहारी हूँ आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूँ। जात पात मेरा नहीं बसती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है, इस हाड़ चाम से बना हुआ नहीं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि मेरे तीर, मेरे आधार, मेरी शक्ति के ऊपर रुकी हुई है। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे बोले, दास गरीब अधर बसू, ऊपर रहता हूं, अधर में सबसे ऊपर टॉप स्थान पर, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम में
मैं बावन नरसिंह दास गरीब सर्व कला, मैं ही व्यापक सर्वंग। सब जगह मैं ही हूँ। सुन रामानंद राम हम, यानी जो ओरिजिनल राम है वो मैं हूँ, और नरसिंह रूप धारण करके मैंने ही उस हिरण्यकशिपु का नाश किया था, और विष्णु रूप धारण करके बच्चे का मन राख दिया था कि विष्णु का पुजारी है, इसका मन दृढ़ रहेगा। और भगवान को तो जाने नहीं थे, तो इसलिए मालिक ने आज तक भक्ति और आस्था बनाए रखने के लिए स्वयं लीलाएं की, और क्रेडिट इनको ही देता रहा, बच्चों को। अब क्या बता रहे हैं? सुन स्वामी सतभाक हूं, झूठ न हमरे रिंचे, दास गरीब हम रूप बिना ये और शुक्ल पर पंचे। कि स्वामी जी साची कह रहा हूं मैं, इतनी भी रिंच यानी रिंचक जरा सी भी झूठ ना समझना, और मेरे बिना ये सब बकवाद है सारी, और कोई भगवान नहीं है पृथ्वी पर, इस संसार में। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, कि तुम मुझे मेरी भक्ति करो तो मैं यहां भी सुख दूंगा और फिर वहां ले जाऊंगा, जहां कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें कोई अभाव नहीं, जहां तुम पहले रहते थे। और ये मुझे खोज रहे हैं, सर्वशक्तिमान, हे सर्व संकट मोचनहार, सारे सुख दियो, सारा दुख दूर करो, और तुम मुझे खोज रहे हो, और मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोह को, बीच के इस अंतर को कौन समझावे? अब ये दास भेज दिया इस अंतर को समझाने के लिए। अब समझा के छोड़ूंगा। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये तो भाई ज्यादा घनी बात बना रहा है, ऐसी दंड बात कर रहा है। फिर भी वो भगवान से डरने वाला आदमी था। उसने सोचा भी, लोग कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जा। इतना विचार हमें भी आता था पहले पहले। तो रामानंद जी ने सोचा पहले मैं अपनी दैनिक क्रिया जो करता था भक्ति की, वो कुछ शेष रह रही थी। रामानंद जी ने कहा कि तू बैठ जा बालक बाहर, मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता हूँ, जो शेष रह रही हैं, फिर बाद में तेरे से खुलकर बात करूँगा। अब रामानंद जी कैसी साधना करता था, ये कर्म कांड किया करते हैं। एक तो मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, और मूर्ति, एक तो कर्मकांड मूर्ति से करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति के सभी कपड़े उतार देते हैं, उनको स्नान कराते हैं, और फिर नए सिरे से स्वच्छ कपड़े, धोती और सारा कुछ कपड़े दोबारा से उनका श्रृंगार करते हैं। एक कंठी माला होती है, माला एक मणिये की, जो बताया आपने आपको, तुलसी के माले की एक कंठी होती है, तुलसी के मणिये की, वो कंठी भी डालते हैं और तिलक लगाते हैं, फिर मुकुट रखते हैं ऊपर। और जिस दिन मुकुट रख दिया जाता है वो मुकुट उस दिन उतार नहीं सकते, ऐसा कर्मकांड में कोई विधान है। यदि कोई बीच में कोई श्रृंगार भगवान का रह गया और मुकुट रख दिया तो उस दिन उतार नहीं सकते, वो पूजा खंडित मानी जाती है। ऐसा सावधानी बरती उसने, तो उस दिन वो साधक बड़ा दुखी होता है। तो रामानंद जी ने सारा कुछ श्रृंगार करके मुकुट रख दिया भगवान की मूर्ति, यानी वो मानसिक वो करता था, उसके सामने मूर्ति नहीं थी। एक तो मूर्ति करते हैं, एक उससे हटकर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते, वो उनसे सुपीरियर मानते अपने आप को,